एक समय की बात है। एक गांव में कालू नाम का लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता थी। कालू रोज जंगल जाता और जंगल से सूखी लकड़ियां लाता, जिसे बेचकर वह अपना गुजारा चलाता था। एक दिन बाजार में कालू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, लकड़ियों का रेट तो कुछ बढ़ाइए, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आप तो पुराने रेट पर ही लकड़ियां खरीद रहे हो। कालू, तुझे जो अधिक रेट देता हो उसी के पास जाकर लकड़ियां बेच दे। मैं तो पुराने रेट पर ही खरीदूंगा। सेठ जी नहीं मानते हैं तो कालू कम दामों पर ही लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। बेच आए सारी लकड़ियां आप। आज आपको कितने पैसे मिले? सेठ जी ने पुराने रेट पर ही लकड़ियां खरीदी, कम ही पैसे मिले हैं। ऐसा ही चला तो हम घर कैसे चलाएंगे? देखते हैं, नहीं तो कुछ और काम तलाशना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कालू जंगल जा रहा था। तभी सुनीता कालू से कहती है, मैं भी आपके साथ जंगल चलती हूँ। कुछ लकड़ियां मैं भी ले आऊंगी। पर घर का काम कब करोगी? घर का काम मैंने सुबह ही कर लिया है। ठीक है, आज तुम भी चलो। दोनों जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियों को जमा करके घर आ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा सूखा पेड़ दिखाई देता है। यह छोटा पेड़ कैसे सूख गया? आसपास के तो सारे पेड़ हरे हैं, यही केवल सूखा है। मैंने इसे पहले भी देखा है, यह पहले से ही ऐसा है। हम इसे घर ले चलते हैं, इसकी देखभाल करके देखते हैं, शायद यह हरा हो जाए। ठीक है, ले चलो। दोनों पेड़ को लेकर घर आ जाते हैं। सुनीता उसे घर के आंगन में लगा देती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ समय बाद छोटा पेड़ भी हरा हो जाता है। एक दिन कालू सुनीता से कहता है, यह छोटा पेड़ तो अब हरा हो गया है। तुमने इसकी अच्छी देखभाल की है। हाँ, समय पर इसे पानी और इसकी देखभाल की और यह कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया। अब कालू और सुनीता रोज जंगल जाने लगे और जंगल से बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने लगे। एक दिन सुनीता कालू से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा? इतने पैसों में हम घर कैसे चलाएंगे? इन लकड़ियों को बेचकर हमें बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं। बाजार में सभी चीजें बहुत ही महंगी हो गई है, पर लकड़ियों के दाम सेठ जी अभी भी नहीं बढ़ा रहे। वह सेठ जी दाम नहीं बढ़ा रहे तो आप किसी और दुकान पर जाओ जो अधिक दाम दे। अगले दिन कालू दूसरी दुकान पर जाता है। वहां उसे कुछ दाम बढ़ के मिलते हैं। आज आपको कुछ मुनाफा हुआ? हाँ, आज नए सेठ जी ने दाम बढ़ा कर दिए। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब छोटा पेड़ भी बड़ा हो गया था। कालू उसके नीचे बैठा करता। एक दिन ऐसे ही कालू उसके नीचे बैठा था, तभी उसे आवाज आती है, कालू कालू, क्या सोच रहे हो? कौन है? इसने मुझे आवाज दी? कालू, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पेड़ कैसे बोल सकता है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूँगा। तुम कैसे हमारी सहायता करोगे? मैं तुम्हें रोज एक फल दूंगा, जो तुम घर ले जाना। कुछ समय बाद वह चांदी या सोने का बन जाएगा। तुम उसे बेचकर अपनी गरीबी मिटा लेना। अगली सुबह कालू देखता है कि पूरा पेड़ फलों से लदा है और एक फल नीचे गिरा है। कल तक तो इस पेड़ पर एक भी फल नहीं था, आज इतने सारे फल हैं। नीचे गिरे फल को लेकर
कालू घर आ जाता है और सुनीता को सारी बात बताता है। कुछ देर बाद वह फल सोने का बन जाता है। सुनीता, यह फल तो सोने का बन गया। पेड़ ने हमसे सच कहा, अब रोज हमें कीमती फल मिलेंगे। कालू उस फल को लेकर बेचने जाता है। उसे उस फल के बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं, जिन्हें लेकर वह घर आता है और साथ ही वह अपनी कुछ जरूरतों का सामान भी ले आता है। बेच आए फल? हाँ सुनीता, बेच आया और जरूरत का सारा सामान भी लाया हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब कालू अमीर हो जाता है और नया घर बनवा लेता है और कुछ खेत भी खरीद लेता है। सुनीता, हमें खेती के लिए और जमीन खरीद लेनी चाहिए। क्या करेंगे इतनी जमीन का? हमारे पास पहले से ही खेती के लिए काफी जमीन है। कालू जमीन देखने जाता है, पर वह जमीन बहुत ही महंगी होती है। एक रात कालू सोचता है, पेड़ से मुझे रोज एक फल मिलता है। अगर मैं इसके सारे फल एक साथ तोड़ लूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगली सुबह कालू पेड़ से सारे फल तोड़ लाता है और घर ले आता है। कुछ समय बीतता है, पर फल सोने या चांदी के नहीं बने थे। अगली सुबह वह पेड़ के पास जाता है और कहता है, पेड़, तुमने तो कहा था ये फल मैं घर ले जाऊंगा तो सोने या चांदी के बन जाएंगे। कालू, तुमने लालच किया। तुमने एक साथ सारे फल तोड़ लिए। मैं तुम्हें रोज एक फल देता था, मगर तुमने लालच किया और सारे फल एक साथ तोड़ लिए। अब तुम्हें आगे से कोई फल नहीं मिलेंगे। मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा और जो तुमने फल बेचकर पैसे कमाए हैं वह भी साथ ले जाऊंगा। नहीं पेड़ जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पर पेड़ उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है और सारी संपत्ति और पैसा भी ले जाता है। कालू अब फिर से लकड़हारे का काम करने लगा।